नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय कावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि n भुजाओं वाले यानी n साइड्स वाले एक समबाहुभुज में यानी रेगुलर पॉलीगॉन में इन रेगुलर पॉलीगॉन में प्रत्येक यानी एवरी यानी ईच आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल प्रत्येक यानी एवरी बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल का 2 गुना है ट्वाइस है। तो ध्यान n का मान क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी 5, 6, 8 एंड 10। सबसे पहले यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर हमें दिया है कि गिवन है कि समबाहुभुज में यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। मतलब I बराबर E इंटू 2 है, I बराबर E इंटू 2 है। मतलब प्रत्येक यानी एवरी आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल प्रत्येक बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल का 2 गुना है, ट्वाइस है, डबल है, ऐसा दिया है। आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो 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 सी लो, 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 देखो सी लो। समबाहुभुज में यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन में मतलब ऐसा बहुभुज ऐसा पॉलीगन उसकी सभी साइड्स इक्वल हो, सभी भुजाएं बराबर हो, उसको समबाहुभुज बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। मतलब कई सारे भुजाएं और सभी भुजा बराबर, तो वैसा बन आकृति बनेगा, क्लोज डायग्राम बनेगा, उसको समबाहुभुज बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो आपने देखा ही होगा। तो देखो यहाँ पर समबाहुभुज में यानी रेगुलर पॉलीगॉन में ये जो प्रत्येक आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल होता है वो n-2 गुणा 180 अंश बट्टा n के बराबर होता है। फिर से ये जो समबाहुभुज होता है यानी रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसमें प्रत्येक आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल n-2 गुणा 180 अंश बट्टा n के बराबर होता है। जहां पर ये n क्या है, n भुजाओं की संख्या है या फिर कहो कोणों की संख्या है। देखो जितनी भुजा होती है उतना कोण ही होता है, जितना भुजा होगा उतना ही कोण होगा। इसलिए आप भुजा भी बोल सकते हो, कोण भी बोल सकते हो। n को आप भुजाओं की संख्या भी बोल सकते हो या फिर कोणों की संख्या भी बोल सकते हो। ये n को आप नंबर ऑफ साइड भी बोल सकते हो या फिर नंबर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हो। यानी जितना भुजा उतना कोण, यानी उल्टा जितना कोण उतना भुजा होता है कोई भी डायग्राम में, कोई भी आकृति में। देखो यहाँ पर ये हो गया यानी n भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। आगे बराबर इक्वल इधर इधर देखो देखो यहाँ पर आगे समबाहुभुज में यानी रेगुलर पॉलीगॉन में प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल यानी प्रत्येक बाह्य कोण 360 अंश बट्टे n बराबर होता है, 360 डिग्री डिवाइड n के बराबर होता है। रेगुलर पॉलीगॉन में यानी समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल
360 डिग्री बाय एन के बराबर होता है। 360 डिग्री बाय एन के इक्वल होता है, जहां पर वे ये एन भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, या फिर कहें ये कोणों की संख्या है, नंबर ऑफ एंगल्स है। आगे इंटू 2 है, आगे में इंटू 2 है, गुणा 2 है। तो आगे therefore इसलिए, अब देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर सब देखो यहाँ पर ये n दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा, नीचे नीचे में कैंसल हो जाएगा। आगे देखो दूसरा, ये अंश अंश भी दोनों तरफ कैंसल हो जाएगा। आगे देखो दूसरा, 180 दूनी 360 होता है, मतलब ये n-2 बराबर ये 2 गुणा 2 होगा। दिस इज n-2 इक्वल टू 2 इंटू 2 होगा, 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 बराबर ही है, बराबर ये सही है। देखो 2 इंटू 2 होगा। तो आगे therefore हमें निकालना है n का मान, n का मान मतलब भुजाओं की संख्या। n जो है वो भुजाओं की संख्या इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है, तो ये हमें n निकालना है। आगे देखो यहाँ पर आगे therefore देखो ये n बराबर 2 गुणा 2 4 हो गया, ये -2 इधर आके +2 होगा, तब 4 + 2 6 होगा, 6 होगा, n बराबर 6 होगा, मतलब भुजाओं की संख्या 6 होगा। मतलब ये जो समबाहुभुज है यानी रेगुलर पॉलीगॉन है वो हेक्सागोन है, यानी षटभुज है, षटकोण है, हेक्सागोन है, षटभुज है, षटकोण है। इसलिए देखो यहाँ पर ये 6 आपका सही आंसर है, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, देखो ये लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले, ये सिमिलर है सेम टू सेम। एक समबाहुभुज का यानी रेगुलर पॉलीगॉन का आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल बाह्य कोण से यानी एक्सटर्नल एंगल से 5 गुना है, 5 टाइम्स है। भुजाओं की संख्या क्या है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कीजिए, 14 16 12 एंड 18। सबसे देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर दिया है कि गिवन है कि दिया है कि गिवन है, देखो यहाँ पर आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल बाह्य कोण से यानी एक्सटर्नल एंगल से 5 गुना है, 5 टाइम्स है, मतलब I बराबर E इंटू 5 है, ऐसा दिया है। अब ये I बराबर सेम रहेगा, E बराबर भी सेम ही रहेगा, वो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आगे therefore देखो ये तो सेम होगा, सेम बने, देखो यहाँ पर हमें ये n-2 बराबर यहाँ पर 5 दूनी 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। देखो 2 पंचे इधर 10 होगा, देखो 10 होगा, 10 होगा, 2 पंचे 5 दूनी 10 होगा। तो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या,
देखो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन को देखो, लास्ट वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, सही है। हम इसको देख रहे थे, ये दूसरे क्वेश्चन को देख रहे थे, हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बराबर, ये सही है। इधर 2 पंचे यानी 5 दूनी 10 होगा, 10 होगा। तो आगे therefore ये n बराबर 10 प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर 10 प्लस 2 12 होगा, 12 होगा। 10 घन 2 12 होगा। 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 होगा। n बराबर 12 होगा। मतलब भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स या फिर कहे नंबर ऑफ एंगल्स यानी कोणों की संख्या, ये 12 होगी, 12 होगी, 12 होगी, 12 होगी। यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अब आगे देखो, ये दूसरा प्रश्न देखो। देखो प्रश्न ऐसा है कि एक समबाहुभुज का रेगुलर पॉलीगॉन का आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल 140 अंश है। उस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, या फिर कहे कोणों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एंगल्स कितना है। 9, 8, 7 और 6। देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर समबाहुभुज का यानी रेगुलर पॉलीगॉन का आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल 140 डिग्री है, 140 डिग्री है, 140 डिग्री है। आगे देखो ध्यान, ई बराबर यानी एक्सटर्नल एंगल बराबर इक्वल, ये 180 माइनस 140 होगा। किसे यदि इंटरनल एंगल 140 का है तो एक्सटर्नल एंगल बाहरी कोण 180 माइनस 140 होगा। मतलब देखो यहाँ पर ये I प्लस ई बराबर 180 अंश होता है। कोई भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन में, कोई भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन में इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल बराबर 180 होता है। आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग 180 होता है, इसलिए 180 में से 140 को हम घटाएंगे, इंटरनल एंगल को माइनस करेंगे तो हमें एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा। यानी यहाँ पर 180 माइनस 140 40 होगा, 40 होगा, बाहरी कोण 40 का होगा। अब हमें तो निकालना है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड। देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ऑल्सो दूसरी बात ये याद करके रखनी है, दूसरी ये बात याद करके रखनी। देखो 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 पॉलीगॉन के यानी कि बहुभुज के, पॉलीगॉन के यानी कि बहुभुज के सारे के सारे ऑल एक्सटर्नल एंगल्स का यानी बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। फिर से पॉलीगॉन में यानी बहुभुज में सभी बाहरी कोण यानी बाहर में एंगल बनता है, उन सभी का योग यानी कि एडिशन हमेशा ऑलवेज 360 ही होता है, 360 ही होता है। अब यहाँ पर ये जो बहुभुज है ये समबाहुभुज है यानी रेगुलर पॉलीगॉन है, इसलिए इसमें सारे एंगल इक्वल होंगे। ये रेगुलर है यानी सम है यानी नियमित है, इसलिए इसमें सभी एंगल इक्वल होगा, सभी एंगल इक्वल होगा। इसलिए हम यदि 360 को ये 40 से भाग देंगे तो हमें
नंबर ऑफ एंगल्स मिल जाएगा, या फिर कहे हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा। भुजाओं की संख्या मिल जाएगा, चाहे कहे हमें कोणों की संख्या मिल जाएगा। तो आगे देखो यहाँ पर ये अंश से अंश गया, डिग्री से डिग्री कट हो गया, आगे शून्य से शून्य गया, आगे 4 9 36 होता है, मतलब हमें 9 मिले क्या, 9 मिले क्या, मतलब भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। देखो ये इसको देख रहे हैं हम, इसको हम देख रहे हैं, इसको देखो 140 140 यहाँ पर लिखो, इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे। देखो 140 यहाँ पर लिया है, 140 140 9 होगा 9 का। भुजाओं की संख्या नंबर ऑफ साइड्स 9 होगा 9 होगा 9 होगा 9 होगा, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहुभुज के रेगुलर पॉलीगन के आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स 1440 अंश 1440 डिग्री है। उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी, नंबर ऑफ साइड कितना है, या फिर कहीं नंबर ऑफ एंगल्स कितना है, कोणों की संख्या कितनी है, 8 12 6 एंड 10। देखो सबसे यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, फिर से एक बात याद करके रखनी है, रिमेंबर करके रखने, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस। बहुभुज के यानी पॉलीगॉन के, बहुभुज के यानी पॉलीगॉन के सभी आंतरिक कोणों का योग, यानी सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स n-2 गुणा 180 अंश होता है। फिर से एक बार, पॉलीगॉन के यानी बहुभुज के सभी अंदर के कोणों का योग, यानी कि इंटरनल एंगल्स का एडिशन सदा ऑलवेज n-2 इंटू 180 अंश होता है, जहां पर ये n भुजाओं की संख्या है, या फिर कहे कोणों की संख्या है, नंबर ऑफ साइड से, और कहे तो नंबर ऑफ एंगल्स है। तो यहाँ पर इक्वल बराबर हमें देखो ये 1440 अंश दिया है, 1440 अंश दिया है। सभी कोणों का योग ये 1440 हो रहा है, ऐसा दिया, तो हमने बराबर ले लिया, इक्वल ले लिया। देन यहाँ पर हमें ये n का वैल्यू मिल जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो आगे धार देखो यहाँ पर क्या हो, देखो पहले तो देखो यहाँ पर ये डिग्री से डिग्री कट हो जाएगा, शून्य से शून्य जाएगा। आगे देखो 18 8 144 होता है, यानी n-2 बराबर हमें 8 मिलेगा। तो आगे घर पर n बराबर 8 + 2 होगा, देन 8 + 2 10 होगा, 10 होगा, n बराबर 10 होगा। मतलब भुजाओं की संख्या यानी कि कोणों की संख्या 10 होगी,
10 होगी, 10 होगी, 10 होगी, 10 होगी, 10 होगी, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, दो समबाहुभुजों की, टू रेगुलर पॉलीगॉन्स की भुजाओं की संख्या यानी कि साइड्स के नंबर का अनुपात रेशियो 1:2 है। यदि पहले बहुभुज यानी फर्स्ट पॉलीगॉन का प्रत्येक यानी एवरी भीतरी कोण यानी आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल 120 अंश है, तो दूसरे बहुभुज के सेकंड पॉलीगॉन के प्रत्येक भीतरी कोण यानी इंटरनल एंगल की माप यानी मेजर क्या होगा? 140, 135, 150 यानी 150 एंड 160। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है कि पहले बहुभुज का प्रत्येक, देखो ये बहुभुज समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन है, ये नियमित बहुभुज है, ऐसा दिया है। तो देखो पहले का प्रत्येक भीतरी कोण यानी इंटरनल एंगल 120 का है। अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, आंतरिक कोण का सूत्र जो होता है n-2 गुणा 180 अंश बटा n। फिर से यदि कोई समबाहुभुज है तो उसका प्रत्येक यानी हर आंतरिक कोण इंटरनल एंगल n-2 गुणा 180 बटा n होता है, जहां पर n भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, या फिर कहे कोणों की संख्या। एक ही बात है, जितना कोण उतनी भुजा, जितना भुजा उतना कोण होता है। तो इसके बराबर हमें 120 दिया है, 120 दिया है। अब इसको हल करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये डिग्री से डिग्री गया, आगे 0 से 0 गया, आगे यहाँ पर ये n-2 बट्टा n बराबर ये 12 डिवाइड 18 होगा। n-2 डिवाइड इक्वल बराबर ये 12 डिवाइड 18 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो 12 को हम देखो 6 दूनी 12 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली 18 को हम 6 तिया 18 ऐसे लिख सकते हैं। ये 18 को हम 6 into 3 ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 6 से कैंसल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2/3, 2/3 यानी n-2 बट्टा n बराबर 2/3 होगा। अब यहाँ पर करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, चौकड़ी गुणा, ध्यान आगे था इसलिए अब देखो यहाँ पर ये 3 गुणा n-2 बराबर ये 2 गुणा n होगा। 3 गुणा n-2 बराबर ये 2 गुणा n होगा। तो आगे था यहाँ पर 3 गुणा n आएगा, पर इसको शॉर्ट में 3n ऐसे लिखते हैं, माइनस 3 दूनी 6 होगा इक्वल ये 2 into n को शॉर्ट में 2n ऐसे लिखते। हमें निकालना n, 2n को आप इधर लाओ, 6 को इधर लाओ, तो आगे ध्यान रखो यहाँ पर 3n का 3n, ये 2n एक्चुअल में प्लस 2n है, ये इधर आएगा, जैसे इधर आएगा ये -2n हो जाएगा, और ये -6 को हम इधर लाएंगे तो +6 होगा। तो आगे ध्यान रखो ये 3 बार n में से 2 बार n घटेगा तो हमारे पास 1 बार n बचेगा, यानी हमारे पास n बचेगा, यानी आगे में 1 को हम लिखते ही नहीं है।
और इक्वल बराबर ये सिमिलर बात है। ये प्लस 6 को हम 6 से लिखते हैं, आगे में प्लस लिखते हैं नहीं। देखो यदि सपोज मानो 7 और ये 6 को लिखना होता, सपोज 7 और ये 6 को लिखना, तब हम ये बीच में प्लस लिखते। देखो यदि हमें 7 और 6 को, देखो 7 हमने ऐसे ले लिया है, मन से ले लिया है। देखो यदि मतलब ये 6 को हमें बाद में लिखना होता, आफ्टर लिखना, तब हम प्लस का साइन लिखते, तब प्लस का साइन हम लिखते, मतलब 6 का साइन प्लस का, तो इसको हम लिखते। पर यदि हम इसको उल्टा लिखते 6 + 7, तो हम ये प्लस का साइन आगे में लिखते हैं नहीं। और यहाँ पर हमने प्लस का साइन साथ का नहीं लिखा है, जो इसको हम बाद में लिखे तब लिखते हैं, तो ऐसा समझना होता है। मतलब +6 से नहीं, n बराबर 6 होगा। भुजाओं की संख्या 6, फिर से देखो यहाँ पर जो पहला समबाहुभुज है, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन है, उसकी भुजा की संख्या नंबर ऑफ साइड 6 है 6 है। अब यहाँ पर हमें रेशियो दिया है, अनुपात दिया है कि दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात रेशियो 1:2 का है। मतलब रेशियो में यानी कि अनुपात में पहले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 1 है, तो दूसरे समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 2 है। फिर से इसको हम फिर से समझाते हैं। देखो यहाँ पर रेशियो 1:2 का है, मतलब पहले समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 1 है रेशियो में, तो उसी टाइम दूसरे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 2 है। मतलब यहाँ पर ये 1 का वैल्यू हमें 6 मिला है, 1 का वैल्यू 6 मिला, देन ये 2 का वैल्यू 6 दूनी 12 होगा, 12 होगा, दुगना होगा 22 होगा। मतलब ये दूसरा रेगुलर पॉलीगन है, सेकंड समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड 12 है 12 है, ऐसा हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण यानी आंतरिक कोण का मेजर, यानी कि इंटरनल एंगल कितने का है वो निकालना है, अब करना है। तो फॉर्मूला यानी सूत्र यही का ये लगेगा, कौन सा? ये वाला n-2 गुणा 180, देखो यही का यही लगेगा। देखो फॉर्मूला यही का लगेगा, n-2 गुणा 180 अंश बट्टा n-2 गुणा 180 अंश बट्टा n। मतलब रेगुलर पॉलीगन में एवरी इंटरनल एंगल इतने का होता है, n-2 गुणा 180 बट्टा n का होता है, तो हमें ये निकालना है। तो बराबर देखो यहाँ पर n बराबर 12 आया है, भुजाओं की संख्या 12 आया है, 12 आया है। यहाँ पर ये n-2 12 - 2 10 होगा, गुणा 180 अंश बट्टा में n, तो n बराबर से 12 आएगा, आगे देखो यहाँ पर देखो ये 18 180 में ये 12 से 15 बार में भाग लगता है, ये 180 में 12 से 15 बार में भाग लगता है, 15 टाइम्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर ये 15 और 10 का गुणा 150 होता है, 150 होता है, और ये डिग्री का डिग्री, चंदा मामा का चंदा मामा। मतलब यहाँ पर
ये जो दूसरा समबाहुभुज है, सेकंड रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका प्रत्येक भीतरी कोण यानी आंतरिक कोण इंटरनल एंगल का माप यानी कि महत्तर 150 अंश है, 150 अंश से 150 डिग्री है, यानी विकल्प से हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।